जेवर जात हमर बेटी के सब जर गले साडा लहंगा 4 लाख के सामान। हाँ, ये चांदी का जेवर है, आप देख लीजिए, चांदी का जेवर है। कितना था ये? 20,000 के सामान है। बारिश का मौसम है, कैसे आग लग गई? पता नहीं है कैसे आग लगी है। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, कैसे आवाज़ निकलेगी बताइए? जिनका क्षति हो गया, सामान तो जला ही है, साथ में आप बता रहे कि मवेशी भी जल गया आपका। मवेशी के माध्यम से देख लीजिए, एक भी सामान नहीं बचा है, सभी सामान जलकर राख हो गया है। इस तरफ देखिए अनाज है, अनाज था, अब तो अनाज नहीं बचा है, ये तो अब जल गया है, कोई काम का लायक नहीं बचा है। ये जितना भी लड़का भी जल गया। मेरा 20 दिन पहले लड़की का शादी किया, वो लड़की रुखसती होकर इसके यहाँ आई थी। सारा जेवर उनका 50% सामान जो दहेज में दिया जाता सब इनके घर में ही था, जो सारा का सारा जला पड़ा है, सारा सबका ढांचा है, आप कैमरा के माध्यम से देख लीजिए। सरकारी प्रावधान है, उसके लिए हम कोशिश करें इन लोग को सरकारी लाभ मिले, और हम अपने तरफ से जो भी होगा इन लोग को हम देंगे। चावल है 2 पैकेट, मुढ़ी है, कुछ पैसे हैं। ये जो दुख की घड़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो खैर ऊपर वाले के तरफ से या जिसके भी तरफ से, ये तो दुख की घड़ी है ही, और इस दुख में हम लोग सब समाज मिल के साथ हैं। सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि अगर आपके साथ कहीं हादसा होता है, आप चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचें, हालांकि पिछले 7-8 महीने से हम ग्राउंड पर निकलते नहीं हैं, हम लोग मजबूरी क्या आप समझते ही हैं, सब कुछ समझते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने जो हालात है, मजबूरी है, उसका वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना के हमको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है। हम आराम से कहीं भी रहेंगे, चाहे यहाँ रहें कहीं रहें, आपकी खबर हम बढ़िया से चलाएंगे, और जो संबंधित अधिकारी है, जो रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी है, उनको कॉल करके हम पूछेंगे कि आखिर इस मामले पर वो क्या कहते हैं और क्या करने वाले हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। बीती रात को सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसागढ़ी दक्षिणी के वार्ड संख्या 13 में एक भीषण अग्निकांड हुआ है। उस अग्निकांड में बताया जा रहा है कि 5 घर जलकर स्वाहा हो गया है। उस घर के अंदर कई सारे सामान ऐसे रखे हुए थे, जिस सामान के एवज़ में आने वाले वक्त में कई लड़कियां की शादी होने वाली थी। इसके साथ ही घर में जितना रखा सामान था सारा जल गया है। हम धरातल पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, और ख़बर हमें मिली थी, हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आखिर क्या कुछ क्षति हुआ है, हम पहले यहाँ पर जान लेते हैं जो पीड़ित लोग हैं उनसे ही। आइए हमारे साथ। आपका घर है? हैं? आपका घर है? क्या हुआ, कैसे आग लगी? अचानक आग लग गई, नहीं जान लिए। अचानक ही लगी? अचानक लग गई। कुछ सामान निकाल पाए कि नहीं? कुछ भी नहीं। कितने बजे लगी आग? 11 बजे थी, 12 बजे लाग ले। 12 बजे रात में? अच्छा। जेवर जात हमर बेटी के सब जर गले साडा लहंगा 4 लाख के सामान। हाँ, ये चांदी का जेवर है, आप देख लीजिए, चांदी का जेवर है। कितना था ये? 20,000 के सामान है हमार। पूरा स्वाहा हो गया आपका। चांदी का जेवर आप देख सकते हैं दृश्य के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इतना जेवर ख़त्म हुआ, उतना जेवर जल गया है, लेकिन ये दिखा रही है, देख लीजिए, चांदी का जेवर है ये। हमरो है, दोनों माय पुत के में सामान है, हमर जेवर जाते, ये हमर दाय के चीज है, ये हमर। किस लिए लाई थी जेवर ये सब बना करके? शादी में, बेटी की शादी के लिए? बेटी की शादी की है। कब शादी होने वाली थी? यह 2 महीना भेले शादी करने। अच्छा। हाँ, सब चीज जर गए, आधा सामान हमारा तय रह गए, हमारे बेटी के सब जर गए, पीरी जार सब रह गए, यहाँ ठिना कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं, सब सामान जर गए। कल के बाद में हम ला जेबे, कल कोनो बात नहीं, बादे में ला जाइए सामान। मतलब रोकसदी होता बाद में, दुरागमन जिसको बोलते हैं, वो नहीं हुआ था? नहीं भेले, सब सामान रह गए, किनले रह गए, सब सामान ठिना सब सामान किनल ले गए। आप जरा दिखा दीजिए नीचे में, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं सभी यहाँ पर, हाँ, इसके अंदर बक्सा है, कुछ सामान बचा ही नहीं है, सारा सामान जल गया है। अब आप देखिए
थोड़ा सैड हो जाइएगा आप लोग सैड हो जाइए। आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, एक भी सामान नहीं बचा है, सभी सामान जलकर राख हो गया है। इस तरफ देखिए अनाज है, अनाज था, अब तो अनाज नहीं बचा है, ये तो अब जल गया है, कोई काम का लायक नहीं बचा है। ये जितना भी लड़का भी जल गया है। अच्छा, हम बाकी आप लोग से पूछ लेंगे। आप देख लीजिए, इस घर में उस वक्त आग लगी जब सभी लोग सो रहे थे और सोते वक्त में किसी को पता नहीं चला कि क्या हो गया है, नहीं हुआ है। जब तक लोग समझ पाते पता चला कि तब तक घर सुहा हो गया था। और जानकारी मिल रही है कि एक लड़का का भी आधा शरीर जल गया है, साथ ही कुछ मवेशी भी जला है और 5 से 6 घर बता रहे हैं कि वो जल कर राख हो गया है। आपको हम इस तरह भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये किसका घर है, किसका घर था? हमार बकरा कसी रहे, बकरी रहे, हमार बेटा रहे, सब झड़ गल, सब हमार झड़ गल। यही में 10-12 घर में 5 गो घर रहे, 10-12 माल जाल सब झड़ गए हमार, सब चीज झड़ गए। खसी रहे 10,000 के से झड़ गए, दाना पेंडे से झड़ गए, बेटी ना सब चीज हमार झड़ गए। बेटा हमार से झड़ गए, ले गए मधेपुरा। बेटा भी जल गया आपका? जब आग लगी थी तो आप लोग थे कहाँ, किस वक्त आग लगी थी? 12-1 बजे। 12-1 बजे के आसपास? तो सो रही थी आप लोग? कैसे लगी आग? बारिश का मौसम है, कैसे आग लग गई? पता नहीं है कैसे आग लगी है। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, कैसे आवाज़ निकलेगी बताइए? जिनका क्षति हो गया है, सामान तो जला ही है, साथ में आप बता रहे कि मवेशी भी जल गया आपका? मवेशी अच्छा, उठा के फेंक दिया गया। बकरी जल गई थी? 5टा बकरी रहे, सब जल कर राख गए, एगो बच्चा रहे। तो जो सामान आपका जला, जैसे मवेशी में बकरी जो जला है, तो वो है कि फेंक दिया आपने? चूँकि नहीं देखिए, टीम आएगी, आप टीम आती है, मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। पहले वो जांच करेगी, उसके बाद देखेगी कि क्या है नहीं है, उसके बाद पैसा वैसा मिलता है जो मिलता है। अच्छा ठीक है, आप दिखा दीजिएगा बकरी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से चलिए ठीक है, आप लोग का क्या जला है? 1 लाख टका हम बेटी के दिली, 1 लाख टका हम घर में रखने रही, कहलिए हम बाद में हम सामान में देवे, टको देवे, सामानो देवे बेटी के। 1 लाख टको हमार जर गए घर में। अब कुछ नहीं बचा खाने पीने के लिए? कुछ भी नहीं, तारिया भी नहीं है, सब भी नहीं, सब देखिए सब भी जर गया। कुछ तो बचा ही नहीं आप लोग के? कुछ नहीं बचा। एक दियाद मसो माछ छै, एक दियाद मसो माछ छै, बड़की दियाद है, ई मसो माछ छै, ताबा नहीं है, ई मसो माछ छै। ये तो आवाज़ मुँह से निकल नहीं रही, इतना क्षति हुआ है इनका। हाँ, ई मसो माछ 4 गो बच्चा है, 4टा बाल बच्चा है, बोलने मुँह से आवाज़ निकल नहीं रही बेचारी के। तो इस उम्र में ये विधवा हो गई है और उसके बाद फिर इतना बड़ा हादसा हो गया इनके साथ में। टका पैसा से सब चीज झड़ कर राख गए घर में, बाल बच्चा से झड़ गए घर में, आवाज नहीं निकले रहे मुँह से, डरवा बेटा रहे से झड़ हॉस्पिटल लेके भाग ले हॉस्पिटल। अब आप लोग क्या चाहती हैं? क्या चाहते जे हमरा देते राहत सरकार लेबा, हमरा सब चीज चिला कर जीबे कौन चिला कर, सब चीज हमरा के जरिए गेले तो रहबे कौन चिला कर। एक भी बस्तर नहीं बचले है, एकटा बस्तर ने बाल बच्चा के बचले है, साफे ने सब चीज जर गेले, केना रहबे, कथी ला कर रहबे एठिन। सरकार का प्रावधान है कि वो लगभग 9800 रुपये ऐसे पीड़ित लोगों को देती है, लेकिन उस 9800 रुपये से क्या होने वाला है? हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो हालात यहाँ पर है अभी, तो इस पीड़ित परिवार को आप लोग चाहें तो अपने स्तर से मदद कर सकते हैं।
इसमें से एक सरकार का कोई मदद है, बारिश का टाइम है, बारिश का टाइम है, बारिश का टाइम है। हाँ, बारिश का टाइम है। अगर सरकार से कुछ मदद हो तो इसके छपड़ी के लिए कुछ खर्चा मिर्चा मिल जाएगा तो बारिश के लिए आराम तो कर सकते हैं ना। सरकार की ओर से वो देंगे, हाँ। सीओ को आना चाहिए यहाँ पर, सीओ आएंगे। हाँ, तो लेकिन पब्लिक का तो यही कहना है कि सरकार कोई मदद बारिश सुबह का से टाइम कोई है। प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं? कोई नहीं पहुँचे अभी तक, सीओ वगैरह कोई नहीं पहुँचे हैं, कर्मचारी वगैरह कोई कोई नहीं पहुँचे हैं। गरीबों को कौन सुनता है सर? गरीबों को कौन सुनता है? अमीर रहता है तो पैसे वाले बहुत पहुंचता है यहाँ। नहीं, ये तो दुख की गरीब बात है कि 3 बज गया है और 3 बज घटना बीती रात की है। 3 बज गए हैं, अभी तक बोल रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो सीओ होता है या फिर कर्मचारी लोग होते हैं वो इनकी सूद लेने के लिए नहीं आए हैं। जबकि कहता है कि पीड़िता को जितनी जल्द हो सके उनको कम से कम रहने के लिए जो प्लास्टिक होता है वो और प्राथमिक सुविधा के तौर पर कब से खाने पीने के लिए कुछ सामान देना चाहिए था इनको। रहने के लिए सुविधा चाहिए, कुछ खाने के लिए सुविधा चाहिए। सबसे पहले सर बारिश का टाइम, उसमें रहने की तो सुविधा चाहिए, रहने के लिए सुविधा चाहिए ना। अगर कुछ भी खाएंगे बस्ती से मांग करके लेंगे, कुछ भी लेंगे, रहेंगे जैसे घर में रहेंगे ना। अगर रहने के नहीं कहाँ रहेंगे बारिश में कहाँ रहेंगे? हाँ, छोटा बच्चा है और विधवा औरत पड़ा हुआ है, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सरकार से निवेदन यही है कि कम से कम छपड़ी के लिए भी चादरा भी मिल जाना चाहिए। ये बरसात का टाइम है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला है। इस पंचायत के कुछ गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और साथ ही जानने के प्रयास करेंगे कि इस पंचायत की जो मुखिया हैं और बाकी सदस्य हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति है यहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं इनकी सूद लेने के लिए। हाँ, क्या बोले थे आपने? इतना बच्चा लेके हम कतऽ जेबै? अखने हमर जे घर जरि गेलै, कतऽ जेबै? बेटी के बियाह के लिए कर्जा में डूबल छै, हमर खेत ते साफे नहि छै, हमरा लागल छै इतना टा 10 कट्ठा 5 कट्ठा उपजा बरी ओहो लागल छै, तब सबके कर्जा छै, उतना घर जरि गेलै, हम कतऽ रहबै? हम बाल बच्चा के लगे सबसे देखिए सर, बेटी के सामान से जरि गेलै, सर रोग बनी ने लड़का है इसके पास वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ अभी पढ़ा हुआ। ये विधवा लोग कहाँ जाएगा? इससे क्या कर सकता है आदमी? तो सरकार से हमारा निवेदन यही है। 1 लाख टका ले लिए बेटी के शादी में, 1 लाख टका ले लिए लोन पर, सब सामान 1 लाख टका। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस पंचायत की जो मुखिया है वो आए यहाँ पर अभी तक? कोई तक नहीं आया सर। मैं कह रहा हूँ विधवा है, गरीबों देखने वाला कोई नहीं है सर। गरीबों को देखने वाला ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई मुखिया आया, कोई सरपंच आया, कोई समिति जिला परिषद कोई नहीं गाँव आया। वाले ने क्या कुछ किया इसके लिए? है गाँव वाले अनाज पानी कुछ दिया आप लोग को? कुछ नहीं दिया है। तो गांव वाले कम से कम इकट्ठा करी, कुछ न कुछ शुरुआत तो करिए आप लोग। गांव वाले तो देंगे सर, गांव वाले तो देंगे। लेकिन सरकार से निवेदन ये है कि सबसे पहले इसको सरकार का जो प्रावधान है वो तो बाद में होगा ही। बाकी सीओ से बात हम करेंगे यहाँ पर, पूछेंगे कि अभी तक पहुँचे क्यों नहीं है। जो सरकारी प्रावधान है वो तो मिलेगा आपको, लेकिन ग्रामीण लोग जो है अपने स्तर से भी कुछ इकट्ठा करिए, पैसा कुछ दीजिए, इनको मदद कीजिए कुछ। हाँ, तो ग्रामीण में मीटिंग हो रहा है, मीटिंग होगा इसके बाद ग्रामीण से मिलेगा। जो जितना ही कुछ देना है। हाँ, तो लेकिन ये हमारा निवेदन यही है कि सर ये कि मांग चांग करे गरीब जो है, पब्लिक जो है, गांव वाले है कि अनाज देगा, चावल दे देगा खाने के लिए। सरकारी जो प्रावधान है वो तो होगा ही, सरकारी प्रावधान मिलता ही है। बाकी आप कौन हुए? हेलो जी बोलिए। जी, बात यह है कि रात में लगा है, सोया हुआ था सब कोई। आप कौन हैं? हम उसका दादा लगेंगे। अच्छा, सोया हुआ था, बस जा कर के आग लगी है। किस टाइम में लगा, एक बच्चा भी जल गया, 6 ठो बकरी जल गया और कोई सामान नहीं निकाल पाए। कोई निकाल करके ये इधर से तो चलता था, बस कोई नहीं जा सकता था, सब कुछ जल करके राख हो गया। हम लोग को तो साहस नहीं होता था कि इधर से उधर पानी भी ले करके जाएं वहाँ बुझाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो दिख रहा है, कुछ सामान बचा ही नहीं। जब घर नहीं बचा तो कहाँ सामान बचेगा? बताइए आप सगीर जी, मुखिया उम्मीदवार हमेशा रहा करते हैं आप, और जानकारी मिल रही है कि जो वर्तमान जो मुखिया इस पंचायत के अभी तक इनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी नहीं, ये लोग गलत कह रहा है। मुखिया जी यहाँ आए थे, वीडियोग्राफी करके वो बेचारे गए हैं और अपने पॉकेट से जहाँ तक संभव हुआ उसको नाश्ता पानी के लिए इन लोगों को कुछ दे के भी गए हैं। अच्छा जी, जहाँ तक घटना की बात है तो देखिए, इस बरसात के मौसम में मोटा मोटी समझिए इमरान जी कि आपका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आइंदा कहीं भी इस तरह का घटना होता है तो सबसे पहले आप पहुंच जाते हैं। हम लोग ग्रामवासी, ऐसा हादसा हो इसके वजह से हम लोग बाहर जल्दी निकल नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जब गांव में है तो हम पहुंचते हैं
हम सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे, एक सेकंड मुखिया जी तब आपसे बात करते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि अगर आपके साथ कहीं हादसा होता है, आप चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचें, हालांकि पिछले 7-8 महीने से हम ग्राउंड पर निकलते नहीं हैं हम लोग, मजबूरी क्या आप समझते ही हैं, सब कुछ समझते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने जो हालात है, मजबूरी है, उसका वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना के हमको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है। हम आराम से कहीं भी रहेंगे, चाहे यहाँ रहें कहीं रहें, आपकी खबर हम बढ़िया से चलाएंगे और जो संबंधित अधिकारी है, जो रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी है, उनको कॉल करके हम पूछेंगे कि आखिर इस मामले पर वो क्या कहते हैं और क्या करने वाले हैं। जी मुखिया जी बोलिए। आगे कहना यही है कि दृश्य तो आप देखवे किए कि रात के तकरीबन 1 बज रहा था, हम लोग सभी नींद में बेदार थे, अचानक आग लगी। दृश्य आपके सामने है कि इसके घर से हम लोग मोटा मोटी समझ लीजिए कि 100 ग्राम अनाज नहीं बचा सके, लगभग समथिंग 400 से ऊपर लोग हम थे। अच्छा, पूरे गांव समाज इस घर पर ऐसे लग रहा था अल्लाह ताला पानी की नहीं पेट्रोल की बारिश कर दिया था। आग का लपेट देखिए, ऊपर कदम का पेड़ है, समथिंग 50 फीट ऊपर वहाँ तक झुलस गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है इमरान जी कि बहुत गरीब परिवार है। 15-20 दिन पहले लड़की का शादी किया, वो लड़की रुखसती होकर इसके यहाँ आई थी। सारा जेवर, उनका 50% सामान जो दहेज में दिया जाता सब इनके घर में ही था, जो सारा का सारा जला पड़ा है, सारा सबका ढांचा है, आप कैमरा के माध्यम से देख लिए हैं। आप लोगों से खास करके मान के चलिए हमारे गांव के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनसे मेरा यही अजीजाना अपील है कि इस परिवार का मदद सरकार तो जो करेगा वो करवे करेगा, आप लोग भी करें, एक मानवता का सबूत दें। इसलिए कि ये घटना हमने खिस्सा में सुना था कि राजा फ़कीर बन जाता है और फ़कीर राजा बन जाता है। रात में हम लोग देख भी लिए कि इसके घर में लगभग कम से कम 15-20 ड्राम है, सब में गेहूँ चावल सारा कुछ भरा हुआ है। आज उसमें से 100 ग्राम निकाल के ये लोग किसी फ़कीर को नहीं दे सकता, इसलिए कि वो लेने का लायक नहीं है। इस परिवार के लोग से जो आप बात कीजिएगा, कोई अपना पैर पर खड़ा नहीं है, कोई संतुलित नहीं कि आपके माइक में उर्दू लाइन अच्छी से बोल सके। इसका एक जवान बेटा जो हॉस्पिटलाइज ICU में भर्ती है, अब अल्लाह जाने, अल्लाह उसको हयात दे, ठीक होता है कि नहीं होता है। लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया का एक ठो गाय खरीदा था, वो भी बेचारी जली पड़ी है। 3-4 बकरी है जो आपके सामने जला पड़ा हुआ है। यानी इसके घर में अभी ये स्थिति है कि लोग अगर अभी नहाएगा तो एक ठो चड्डी पहनने के लिए नहीं बचा है इनके घर में। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। ठीक है, जानकारी मिल रही कि अभी तक जो कर्मचारी लोग हैं या फिर आपको CO है, उनकी तरफ से कोई जो स्टाफ है उनका इन लोगों का सूद लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे। देखिए सर, फ़ोन के माध्यम से हम लोग सभी को जानकारी दे दिए हैं, वीडियो भी बना के फेसबुक पर वायरल किए हैं हम लोग, बहुत लोग देखे भी हैं वीडियो को। तो फ़ोन पर यही बताया गया कि देखिए मौसम ख़राब है, जैसे मौसम ठीक होगा हम लोग आएंगे। वो लोग तो अधिकारी लोग हैं, हम लोगों का काम है। पैदल थोड़े आते हैं, वो उनके पास 4 चक्का होता है, पैसा पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में होता है। हम गरीब कर क्या सकते हैं। आपको ये गरीब लोग हैं, मजबूर लोग, देखिए अभी बिल्कुल ऐसे बिना छत के बरसात में। आप ही के तरह हर आदमी दिलदार नहीं होता ना सर जी। हम लोग फ़ोन ही तो कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती ला नहीं ना सकते हैं। हम लोग फ़ोन करने में किसी को कसर नहीं छोड़े, हर पदाधिकारी को फ़ोन किए हैं। बताइए, सभी ने टाइम दिया कि हम इतना टाइम में आ रहे हैं, मौसम ठीक हो रहा है, हम आ रहे हैं। अब सोचिए क्या कहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इन लोग के पास कोई चीज़ का सहारा नहीं है। हम लोग यानी रात के 1:10 पर मेरी आंख खुली तो देखे कि ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे क़यामत आ गई है। तो हम लोग पूरी तरह से पूरी बस्ती वाले जो है कोशिश कर के अपने कोशिश जब किए तो बुझाने की कोशिश काफ़ी किए हम लोग, लेकिन हम लोग इस बचाने से कोशिश करने से हम लोग नाकाम रहे। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ तक हो सका हम लोग उनको बचाए, और बचाने के बाद जो है सिर्फ ये देखिए कि जो आपके नज़र के सामने में है बस यही चीज़ बचा है और कोई चीज़ बचा नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम और आपके ज़रिए से, मीडिया चैनल के ज़रिए से हो या किसी तरह के ज़रिए से हो, इनकी मदद हो, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। बरसात का मौसम है, अभी पूरी रात जो है बारिश हो रही थी और वो लोग बारिश में बैठे हुए थे, क्योंकि उन लोग के पास कोई जुगाड़ नहीं है कि कहीं इंतज़ाम हो सके वहीं बैठ जाए। तो अभी तक वो लोग खाना तक नहीं खाए,
हकीकत अगर बताएं तो अभी तक खाना तक नहीं खाया है, नाश्ता तक नहीं किया अभी तक। बहुत दुख की बात है। आसपास के लोगों ने पूछा नहीं है क्या? आसपास के लोग पूछे हैं, जहाँ तक हो सके उन लोग को बुलाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो लोग अपने कष्ट में अभी जो है बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं जा पाए। कोई किसी तरफ जो है हर तरह से हम लोग कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं खा पा रहे हैं। उन लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन लोग अपने दिल जो है उन लोग का बिल्कुल दुखा हुआ है, इसलिए खाना हलक से उतरता नहीं होगा। हाँ, बस यही बात है। हम कितना बाकी हम आप सभी से बस यही आग्रह करेंगे कि जब तक सरकारी जो लाभ है वो नहीं मिलता है इन लोगों को। जी, कुछ बोलना है बाबा? ये इसको 40,000 रुपया तो हम दिए थे, लोन पर दिए थे इसको, वो भी जल गया। और बच्चे जो है हॉस्पिटल में, उसको भी जल गया, मरना थी जो लड़का हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में। अच्छा, कुछ नहीं होगा, हम पैर से विकलांग है, कुछ नहीं होगा। आप सबर रखिए, है ना, सबर रखिए, कुछ नहीं होगा। तो इसकी मतलब क्या? अग्नि पीड़िता से मिलने के लिए क्षेत्रीय जिला परिषद पूनम देवी जी पहुंची हैं यहाँ पर। क्या जानकारी मिली है यहाँ पर? जी, हम अभी आए हैं। बारिश तो काफ़ी हो रही थी, बारिश की वजह से हम अभी पहुँचे हैं। तो यहाँ जानकारी मिली है कि 7 आदमी का घर जल करके पूरी तरह से राख हो गया है और जान माल की भी क्षति हुई है। एक 17 वर्षीय लड़का है जो पूरा तरह से झुलस चुके हैं। गाय है, 5 बकरी और जितने भी घर में सामान थी, सारी चीज़ें जल के राख हो चुकी हैं। इन लोगों के घर में खाने तक के, पूरा गरीब परिवार है, खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो आप अपने स्तर से क्या मदद करेंगे इनके, यानी कि जो सरकारी प्रावधान है, फिर बाकी आप क्या करेंगे मदद? देखिए, जो सरकारी प्रावधान है उसके लिए हम कोशिश करेंगे इन लोग को सरकारी लाभ मिले, और हम अपने तरफ से जो भी होगा इन लोगों को हम देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, कम से कम आप टाइम पे पहुंची हैं। इसके अलावा जब हम खबर बना रहे थे, इससे पहले जो छोटे एहसान है उसने लाइव किया था, उसके माध्यम से कई सारे लोग भी यहाँ पहुँचे हैं इसी दौरान अपनी तरफ से डोनेशन देने के लिए, मतलब मदद करने के लिए, डोनेशन नहीं मदद करने के लिए पहुँचे हैं। आप पहुँचे हैं जी? कहाँ से आए हैं? मोगला घाट नंदना से। अच्छा, क्या कुछ लाए हैं? चावल है 2 पैकेट, मुढ़ी है, कुछ पैसे हैं। ये जो दुख की घड़ी है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो खैर ऊपर वाले के तरफ से या जिसके भी तरफ से, ये तो दुख की घड़ी है ही, और इस दुख में हम लोग सब समाज मिल के साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपसे भी जितना बन पाए हो पाए आप भी इस पीड़ित परिवार को मदद कीजिए। इस वक्त आप लोगों की मदद किसे दरकार है, तो हम चाहेंगे आप सभी से कि आप लोग भी आएँ और फिर इनकी मदद करें। अब देख लीजिए, सभी लोग हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं, ये क्षेत्र जिला परिषद हैं। इस क्षेत्र के मुखिया भी आए थे, जानकारी मिल रही है, लेकिन विधायक की बात छोड़ दीजिए, चूँकि वो तो आते नहीं हैं, वो तो बड़े लोग हैं। विधायक लोग जितने होते हैं बड़े लोग होते हैं, विधायक MP लोग हैं ना, वो बड़े लोग होते हैं। वो जनरली पटना में बैठते हैं या फिर दिल्ली में बैठते हैं, तो वो उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिला परिषद भी ऐसे कुछ हैं जो अपने क्षेत्र में कम रहते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा भी जिला परिषद है जिनका हर जगह हर तरफ चर्चा होते रहता है, हर दुख सुख में हमेशा समय पर पहुँचते हैं। पूनम देवी जी हैं, रंजीत जी हैं, तो ये भी अभी पहुँचे हैं, कहीं और थे, यहाँ पहुँचे हैं। जितना बन पाए ये भी मदद करेंगे और फिर जो सरकारी लाभ है ये भी उन्हें दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी से भी हम चाहेंगे कि जितना हो सके आपसे जितना बन पाए इनकी मदद कीजिए। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, सब बखैर।